जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एकादशी तिथि सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। उसका पालन करने से हमारे सभी कष्टों का निवारण व परम गति को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही आने वाली एकादशी है जिसका नाम है पाप मोचनी। नाम से ही प्रतीत होता है कि सभी पापों को हरने वाली। यह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आ रही है। यूँ तो सभी एकादशियों के व्रत पापों को समाप्त करके अनंत पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत तो जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देता है। सभी प्रकार की समृद्धि, सुख और अंत में मोक्ष प्रदायक इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का शास्त्रीय विधान है। आइए जानते हैं कि इस बार की एकादशी कब है, इसका पारण कब होगा। इस बार की यह एकादशी इतनी विशेष क्यों है, तो आप पूरा वीडियो अंत तक अवश्य देखें। और इस वीडियो में एक विशेष जानकारी और है, तो लास्ट तक आप अवश्य देखें। इस बार की एकादशी 25 मार्च 2025 मंगलवार को है, मगर हमें ये एकादशी 26 मार्च 2025 को करनी है, क्योंकि इस बार व्यंजली महाद्वादशी आ रही है। मतलब है कि ऐसा संयोग जब एकादशी द्वादशी तिथि तक विस्तारित नहीं होती है, पर द्वादशी तिथि त्रयोदशी तिथि तक विस्तारित होती है। इस तरीके संयोग को व्यंजली महाद्वादशी कहते हैं। यह द्वादशी सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देती है। शास्त्रों में वर्णित है, भगवान श्री हरि कहते हैं कि अगर कुछ पल के लिए ही द्वादशी तिथि त्रयोदशी तिथि सम्मिलित होती है तो एकादशी पूर्ण दिन उपवास नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन एकादशी का उपवास करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य के सभी पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है और पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि अगर संयोग महाद्वादशी का होता है तो हमें एकादशी का त्याग करके महाद्वादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे सभी प्रकार के अपराध, पाप और दुष्ट कर्मों से हमें मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी। तो एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 मार्च 2025 मंगलवार को सुबह 5:06 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 मार्च 2025 बुधवार को सुबह 3:45 तक। तो दोनों ही दिन एकादशी का व्रत होगा। आप चाहें तो 25 को कर सकते हैं, क्योंकि 25 को पूरे दिन एकादशी तिथि रहेगी, और आप चाहें तो 26 को भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 26 मार्च को महाद्वादशी तिथि है, तो वैष्णवजन 26 मार्च को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। आप चाहें तो 25 को रखें या 26 को, इसमें कोई अलग बात नहीं है, दोनों दिन पूर्ण एकादशी है। द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 26 मार्च 2025 बुधवार को सुबह 3:46 से और समाप्त होगी 27 मार्च गुरुवार को 1:42 पर, यानी रात को ये समाप्त हो जाएगी। तो दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रहेगा और पारण का समय भी अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों ही दिन एकादशी है। तो आपको ये विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमें पारण करते समय हरिवासर का ध्यान रखना होता है। क्योंकि कई बार होता है कि उपवास तो करते हैं मगर हरिवासर में ही व्रत खोल लेते हैं। हरिवासर द्वादशी तिथि आरंभ होते ही लग जाती है, जो कि 5-6 घंटे तक रहती है। इस समय हमें व्रत नहीं खोलना चाहिए। तो 25 मार्च को उपवास रखने वाले को पारण का समय रहेगा 26 मार्च के दिन सुबह 9:06 से 10:56 तक, और दोपहर को शुभ मुहूर्त रहेगा 1:31 से 2:48 तक। तो 25 मार्च को जो व्रत रखेंगे वो 26 मार्च को इस समय पर अपना उपवास खोल सकते हैं, और जो 26 तारीख को जो उपवास रखेंगे उनके लिए पारण का समय रहेगा 27 मार्च को गुरुवार के दिन सुबह 6:28 से 6:40 तक, और कहीं पर है कि 6:22 से 10:29 तक भी रह सकता है। तो पारण हमें निर्धारित समय पर ही करना है। अब जानते हैं कि व्रत की विधि क्या है। एकादशी तिथि के उपवास का नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को आपको कोई भी प्रकार का तामसी वस्तु का उपयोग नहीं करना है, कोई भी नशीली वस्तु नहीं खानी है।
दसवीं तिथि को चावल का प्रयोग न करें, और अगर आप कर सकते हैं तो एक समय ही भोजन करें। नियम तो यही है, मगर ऐसा नहीं कर पाई तो आप रात के समय हल्का भोजन कर लें, या फिर आप फलाहार ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, वरना आप एकादशी का जो फल लेते हैं भगवान को भोग लगा के, राजगिरी या कुट्टू या सिंघाड़े आटे का पदार्थ के बने हुए भोजन, वो अभी आप ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें दशमी तिथि का पालन करना है। अब हम करेंगे एकादशी। तो एकादशी तिथि को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और जल में गंगा जल व तिल डालकर स्नान करें। तिल न हो तो आप आंवले का रस डाल लें, और अगर आंवले का रस न हो तो आप केवल गंगा जल डालकर ही स्नान कर लें। फिर शुद्ध स्वच्छ कपड़े पहने अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना करें। अगर आप अलग से एकादशी की पूजा करना चाहते हैं तो अलग से चौकी लगाकर पीला वस्त्र उस पर रखकर पूजा कर सकते हैं। आपके घर में अगर कोई भी भगवान का विग्रह है, जैसे कि राधा कृष्ण सीताराम जी का, या शालिग्राम भगवान जी का, लक्ष्मी नारायण जी का, या फिर लड्डू गोपाल जी का, किसी का भी विग्रह हो, तो आप उनको कच्चे दूध से या फिर पंचामृत से स्नान कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं और सुंदर सा उनका श्रृंगार करें। फिर रौली, मौली, केसर, कपूर, चंदन, इत्र और भोग पुष्प देकर उनको भोग लगाएं और पूजा करें। फिर धूप दीप करें। भोग में आप नैवेद्य यानी भोग आप कोई भी ऋतुफल का भी लगा सकते हैं, पंचामृत का भी लगा सकते हैं, फल फ्रूट का, ड्राई फ्रूट का यानी सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री आदि का भी भोग लगाएं। मगर ध्यान रखिए कि तुलसी पत्र अवश्य देना है। बगैर तुलसी के भगवान को भोग नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो ग्रहण नहीं करते, और तुलसी दल हमें एक दिन आगे ही तोड़ के रख लेना है। फिर हमें एकादशी व्रत करने का संकल्प लेना है। तो सीधे हाथ में गंगा जल लेकर उसके अंदर पुष्प, तिल, सिक्का लेकर अपना नाम, गोत्र, वार, तिथि और स्थान आदि का नाम लेकर व्रत को पूर्ण करने का संकल्प करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी शरणागति के पाने के लिए, आपकी कृपा पाने के लिए, आपकी प्रीति पाने के लिए मैं यह उपवास कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, क्योंकि उपवास का मतलब होता है अपने अंतस के निकट रहना। उपवास का मतलब होता है परमात्मा के समीप होना। उपवास का मतलब होता है भगवान में ध्यान लगाना, उनका नाम जप करना, उन्हें याद करना। उपवास का मतलब होता है भोगों से परहेज करना। तो अगर हम ये सब करेंगे तभी हमें भगवत प्राप्ति होगी और हमें उनके निकट और ज़्यादा निकट पहुंच जाएंगे। एकादशी को हमें चावल का प्रयोग नहीं करना है, उस जगह पर आप पूजा में तिल का प्रयोग करें। उसके बाद में एकादशी की कथा सुने, महात्म्य सुने। हर एकादशी की कथा अलग अलग होती है और उनके महात्म्य भी अलग होते हैं। तो कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए, तभी व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है, और सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपको कथा हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप अवश्य सुने। उसके बाद में हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। भगवत गीता, भागवत कथा और हरि नाम का स्मरण करते रहें। एकादशी तिथि को हमें तुलसी पूजन अवश्य करना है। आप उनको जल न चढ़ाएं, क्योंकि वो निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं। तो आप उनको रौली, मौली, पुष्प, भोग और धूप दीप से उनका पूजन करें। उनके समीप बैठकर हरि नाम का कीर्तन अवश्य करें। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ दें। वैसे भी खरमास चल रहा है, तो सूर्य देव के लिए ये तो विशेष मास है। आप उनकी पूजा अर्चना अवश्य करें। एक तांबे के लोटे में जल, गंगा जल डालकर उसमें आप रौली, मौली, लाल पुष्प आप उनमें अवश्य दें और तिल डालकर उनको जल अर्पित करें, अर्घ दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अब बात करते हैं अपनी एकादशी के व्रत को पूर्ण कैसे करें। तो आप जितना कर सके, मतलब जितना आपके अंदर सामर्थ्य हो, आप उस हिसाब से ही अपना व्रत को पूर्ण करें। दूध से या फल से एकादशी प्रसाद लेकर भी आप अपने व्रत को पालन कर सकते हैं। एकादशी प्रसाद में आप राजगिरी, सिंघाड़ा, कुट्टू के आटे के बने हुए पदार्थ आप भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि आपको इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना है। बाकी आप यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप अपने व्रत को पूर्ण करें। फिर हम संध्या के समय में घर के अंदर धूप दीप करें।
तुलसी माता के आगे दीपक करें और हरि नाम का स्मरण करते रहें। भगवान से प्रार्थना करें कि आप हमारे ऊपर अपनी शक्ति और भक्ति बरसाने की कृपा रखना। आज के दिन कोई भी हमसे किसी भी प्रकार का पाप न हो, नहीं झूठ बोलना हो, किसी की निंदा न हो, हर एक पाप से हमें दूर रखना प्रभु। और भगवान यह व्रत आज आपको समर्पित करते हैं। इस प्रकार से श्री हरि से प्रार्थना करें। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करके अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना करें। स्नान आपको जल के अंदर गंगा जल डालकर ही करें। अपना पारण को करने से पहले आप सीधा निकाल लें, या तो आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर वैष्णव या ब्राह्मण को खिला सकते हैं। अगर ऐसा न हो तो सीधा निकाल कर रख लें, यानी सूखा भोजन जैसे दाल चावल साग सब्जी ये सब निकाल कर रख लें, जो कि किसी मंदिर में या फिर ब्राह्मण को आप जब भी व्यवस्था हो उनको देने की तो उस समय आप दे दें और दक्षिणा अवश्य दें। फिर सही समय पर यानी पारण के समय ही आप अपने व्रत का पारण करें। घर वालों को भगवान का जो भोग लगाया है वह प्रसाद के रूप में सबको वितरण करें और खुद भी ग्रहण करें। तो इस प्रकार से हम द्वादशी के दिन अपने पारण करेंगे और इस दिन आप यथाशक्ति दान भी करें, गायों को सेवा करें, जितना हो सके आप दान पुण्य करते रहें। इस प्रकार से हम अपनी एकादशी का व्रत पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर अवश्य करें। आपका एक लाइक हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा मनोबल बढ़ाता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।